होता है। अच्छा, एटॉमिक साइज क्या चीज होती है? एटॉमिक साइज बेसिकली साइज ऑफ एन एटम से आपको आइडिया हो जाएगा कि एटॉमिक साइज यकीनन साइज ऑफ एन एटम है। साइज ऑफ एन एटम जो है वो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आउटर मोस्ट शेल। कि जब हमने कहा था कन्फिग्रेशन की जाती है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है यानी आउटर मोस्ट शेल है जो सबसे दूर वाली लाइन है उसमें, और न्यूक्लियस में जो गैप है और जो एवरेज डिस्टेंस है वो उसका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है। अब क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं वैसे वैसे शेल्स ऐड होते रहते हैं, यही बात हुई थी ना? ये बात हुई थी। अच्छा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं वैसे वैसे शेल्स ऐड होते रहते हैं, और शेल ऐड होने की वजह से उसका साइज भी क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आपका साइज ऑफ एन एटम जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइज ऑफ एटम डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन बन सकती है। साइज ऑफ एन एटम होता क्या है? साइज ऑफ एन एटम जो है वो एवरेज डिस्टेंस है किनके दरमियान? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पिक्चर्स भी हैं, वो आगे डायग्राम बनी है, वहां से भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्या बताया है। अब हमने क्या करना होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे भी 3-4 और हैं, तो उन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बाद क्या देखा जाता है? उसका ट्रेंड देखा जाता है। ट्रेंड किन दो सूरतों में देखते हैं? विद इन पीरियड, सॉरी, अक्रॉस द पीरियड और विद इन द ग्रुप। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करते हैं तो जब आप लेफ्ट जनरल बात, अच्छा जनरल बात होती है कि ज्यादातर एलिमेंट्स का जो ट्रेंड बनता है उसकी बात हो रही होती है। हर एक का उसको सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, एक आध एक्सेप्शन भी हो सकती है। लेकिन जब जनरल बात की जाती है तो उसकी एक ज्यादातर की बात हो रही होगी कि मोस्ट ऑफ द एटम्स का ट्रेंड क्या होगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है किसी भी पीरियड के अंदर जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, दिस इज बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट टू इट्स राइट इन अ पीरियड, कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है कि उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है। ठीक है। वैलेंस शेल या जो मेन शेल है वो चेंज नहीं होता, उसी शेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा? अच्छा, अब ये देखिएगा, ये बड़े मजे की बात लिखी है, मैं पहले ये पूरी रीड कर दूंगा और फिर समझाऊंगा। एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस बाय 1, attractive force of nucleus for the valence shell electron increases, therefore the shell size and atomic radius decreases। ठीक है। यहाँ पर बड़ी बातें हो रही हैं। क्या बात हो रही है? पहली बात तो ये हो रही है कि अगर आप, मैं वापस बेसिक पे जाता हूँ, सेंटर में कौन था? न्यूक्लियस था। ठीक है। उसके इर्द गिर्द कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था? नेगेटिव था। जब पॉजिटिव चार्ज भी +2 हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी -2 हो, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं, अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे को अपने करीब खींच रहे होंगे, और जब मैं इसको प्लस वाले को इंक्रीज करके +3 कर दूं, ठीक है, या +2 की बजाय +20 कर दूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन्स को भी -20 कर दूं और शेल चेंज ना करूं, ठीक है, उसी शेल के अंदर, जैसे आपके और मेरे दरमियान में अगर 3 लाइनें हैं और मैं वहां पर पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, मेरे पास 3 प्रोटॉन्स थे, मैं अपने पास भी प्रोटॉन ज्यादा करके 5 कर दूं और वहां पर भी 5 कर दूं, तो जो हमारे दरमियान फोर्स है वो ज्यादा होगी या कम होगी? पहले की निस्बत ज्यादा होगी या कम होगी? 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन की फोर्स कम है, या 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन की फोर्स कम है? 3 वाली कम है और 5 वाली ज्यादा है। तो जब ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे तो उनका साइज या उनके दरमियान जो खिंचाव होगा जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक, सॉरी, जो उसका शील्डिंग इफेक्ट था वो तो ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? एटॉमिक साइज की, तो उसके दरमियान फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर सारी लिखी हुई थी। अब आगे चलते हैं तो इसकी एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप
लिथियम से बेरिलियम की जाते हैं तरफ तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इसके लिए लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है 2s1 है और बेरिलियम की क्या है, सॉरी ये तो बेरिलियम नहीं लिखा हुआ ना, बोरॉन लिखा हुआ है, ये बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें जरा, यही है ना 2s2 है, ये बोरॉन नहीं है, बेरिलियम है, प्रिंटिंग गलत हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब लिथियम और बेरिलियम का कंपेयर किया गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, मेन शेल चेंज नहीं हो रहा। जब मेन शेल चेंज नहीं हो रहा तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा एक दफा ना इसको रीड कर लीजिएगा, दोबारा इसी सीक्वेंस में कीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उससे आपके ये चैप्टर, आगे के चैप्टर, अगली क्लासेस की केमिस्ट्री, हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसका ट्रेंड विद इन ग्रुप। ऊपर वाला जो ट्रेंड था वो किस में था, वो था विद इन पीरियड, एक पीरियड के अंदर जो चेंज आ रहा होता है। और अब हम देखने चाह रहे हैं कि ग्रुप में कैसे चेंज आता है। ग्रुप वाला काम आसान है क्योंकि उसमें आपका मेन शेल भी क्या कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, कि मेन शेल ऐड हो रहा होता है। पहले में 1s था, फिर दूसरे में 2 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, चौथे में 4, और इस तरह मेन शेल भी क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। जब मेन शेल ऐड हो रहा है तो यकीनन उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस साइज ऑफ एटम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आगे हम ये भी देख लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है किसी भी मेन ग्रुप में जैसे जैसे आप मूव डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम आते हैं। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि एटम का साइज डिटरमाइन होता है उसके वैलेंस शेल के साइज की वजह से। जैसे जैसे आप नीचे वाले लोअर एलिमेंट की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में, उसमें एडिशन होती है मेन शेल की, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है लिथियम की और सोडियम की। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, लिखवाएंगे मुझे, 1, लिथियम की क्या थी, 1s2 2s 1s2 2s1, और सोडियम की क्या थी, काफी बड़ी थी ना ये तो, 1s2 2s2 2p6 p6 और 3s1। 3s। ठीक है, अब इसको अगर आप देखते हैं तो पहले वाले में जो 1s2 है, इसमें एक शेल तो हो गया ये, ठीक है, दूसरा शेल हो गया ये। लेकिन अगर आप दूसरे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एक शेल ये हो गया, दूसरा शेल ये हो गया, और नीचे तीसरा शेल भी है। तो जब 3 शेल है तो ऑटोमेटिकली इतनी लॉजिक बन जानी चाहिए कि उसका एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये रीजन थी कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस विद इन पीरियड क्यों इंक्रीज करता है। ये आपके सामने एक छोटी सी शेप बनी हुई है, ये डायग्राम बनी हुई है, मुख्तलिफ एटॉमिक साइजेस दिखाए गए हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन सॉरी, लेफ्ट टू राइट देखें तो देखने में आपको फर्क नहीं लग रहा क्योंकि उसका मेन शेल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो फर्क है भी तो वो बहुत मामूली सा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो अच्छा खासा फर्क है क्योंकि उसमें मेन शेल ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। वाओ, व्हाट अ टाइमिंग मेरे बच्चों। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का पीरियड बताएं पुत्र। ये बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, ये बहुत आसान हो जाएगा। आप उस पर थोड़ी सी 20 एलिमेंट्स में आप लोग मेहनत कर लें, केमिस्ट्री आपके लिए हलवा बन जाएगी। बेशक मैग्नीशियम डेली और एक हफ्ते में एक एलिमेंट कर लें, 20 हफ्तों में कर लें, 5 महीने लगा लें, लेकिन उन पे मेहनत कर लें। एलिमेंट आ सही गया है, तो ये सब काम हो जाएगा। सही है। दोनों का अच्छा 3 खैर, है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, इनका मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा और सिलिकॉन का बड़ा होगा। नीचे असेसमेंट आप खुद करेंगे। अब फाइनल टॉपिक हम करने लगे हैं और वो है आयनाइजेशन एनर्जी।